जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिंगनूर में। आप सभी को पता है कि बीएसएफ की वैकेंसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें जो शॉर्ट नोटिस आया था, लेकिन आज बीएसएफ का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये जो वैकेंसी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, अच्छी खासी इसमें वैकेंसी है। इसका फॉर्म किस किस तरीके से भरा जाएगा, इसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसमें आयु कितनी मांगी गई है, पद इसमें कितने हैं, जो कि मैंने पद तो आपको पहले बता ही दिए थे। इसका जो सिलेबस है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस किस तरीके से क्या रहने वाला है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो 3406 वैकेंसी मेल के लिए है। ठीक है, 3406 वैकेंसी मेल के लिए है और 182 वैकेंसी यहाँ पर फीमेल के लिए है। और आप ऑल इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, मेल एंड फीमेल इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है इसमें कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, यानी कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आप यहां पर देख सकते हैं 25 जुलाई 2025 इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 23 अगस्त, यानी कि आप 23 अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए बोला है, एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ वैलिड डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल। ठीक है, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है परमानेंट रेजिडेंशियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें डेट निकल गई हो या बहुत ज्यादा पुराना हो। अगर आप एज का या किसी भी तरीके से कास्ट के जरिए कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मैंने अभी आपको बता दी। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं मैं कि जब आप इसमें फॉर्म भर देंगे, तो उसके बाद आपको करेक्शन के लिए भी इसमें मौका मिलेगा। और जो करेक्शन की जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी 24 अगस्त से लेकर के आप 26 अगस्त तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपसे एक बात बता दूं, बहुत ही देखभाल के ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आपसे इसमें कोई भी किसी भी तरीके से गलती हो जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और फिर भी गलती हो जाती है तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो करेक्शन की डेट है वो किस किस तरीके से इन डेटों के अंदर आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये है आपकी एग्जामिनेशन फीस, ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। और इसमें एग्जामिनेशन जो फीस में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन सभी के लिए फीस लगेगी इसमें। अगर आप यहां पर देखो, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी, या आप एससी से हैं, ठीक है, या आप एससी से हैं या आप एसटी से हैं, यानी कि वुमेन कैंडिडेट की और एससी एसटी इनकी इसमें फीस नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, इसमें जो आपकी एज रहने वाली है, एज रहेगी आपकी 18 से 25 साल। और ये सभी कैटेगरी के लिए है, 18 से 25 साल इसमें एज रहने वाली है। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, जो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहां पर 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब आती है बात क्वालिफिकेशन की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बता दिया था कि इसमें ना 3 तरीके से पोस्ट हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है, यानी कि जो पहले नंबर की जो पोस्ट हैं, अगर आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इनके लिए टेंथ क्लास तो आप सभी के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ इसमें 2 साल का आईटीआई चाहिए। ठीक है, 2 साल का आईटीआई चाहिए, नहीं तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर वो भी नहीं हो तो फिर आपका गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। जिस ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हो उसका एक्सपीरियंस फिर आपके पास होना चाहिए 1 साल का, नहीं तो आपके पास 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। अब बात आते हैं इसके ऊपर, इसमें अलग ट्रेड है। अगर आप इनमें फॉर्म भरना चाहते हो, जैसे कोबलर है, टेलर है, वॉशरमैन है, खोजी है, स्वीपर है, बार्बर है, अगर आप इनमें फॉर्म भरते हो, ठीक है, अगर आप इनमें फॉर्म भरते हो तो यहां पर आपको 10th चाहिए। ठीक है, साथ साथ में जिस आप ट्रेड से फॉर्म भर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड का फॉर्म भरा तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, यहां पर आप
देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट होगा कंडक्ट बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप इन वैकेंसी में फॉर्म भरते हो, अगर आप इन वैकेंसी फॉर्म भरते हो जो कि आपकी कुक की हैं, वाटर कैरियर की हैं और वेटर की हैं, तो इनके लिए फिर आपका सर्टिफिकेट चाहिए NSQF वाला, ठीक है, यानी कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। और इसमें जो आपका NSQF वाला जो सर्टिफिकेट चाहिए वो या तो आपका होना चाहिए फूड प्रोडक्शन का, ठीक है, कहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फूड प्रोडक्शन का इसमें मांगते हैं, या फिर किचन का होना चाहिए जो कि लेवल 1 का होता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इनमें से आप किस किस में फॉर्म भर सकते हैं, और केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा। बस आपको ये देखना है कि हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, हमारे पास ITI है या नहीं है। अगर आपके पास ITI नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है NSQF वाला, तो आप इसमें फॉर्म भरिए। अगर आपको ट्रेड टेस्ट देने में आप सक्षम हैं कि मुझे जानकारी है मैं ट्रेड टेस्ट दे सकता हूं, तो आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइट के ऊपर। आप यहाँ हाइट देख सकते हैं, जो मेल के लिए अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये EWS के लिए है, ठीक है, EWS, UR और आपकी OBC, ठीक है, और आपकी SC, इन सभी के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ST के लिए है, ये वाली जो हाइट आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ये ST के लिए है। और यहाँ पर जो आपका चेस्ट चाहिए वो 75 से 80 सेंटीमीटर चाहिए, ये तो रहा आपका मेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ST के। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन चेस्ट दोनों में बराबर है 75 से 80। ये सभी वो हैं जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, या जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, या आप हिल एरिया से हैं उनके लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप ST से हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए, बाकी इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, जो कि आप कल भी जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी आप पूछ रहे थे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो फर्स्ट फेज रहेगा आपका, उसमें आपका PST और PET, ठीक है, उसमें आपका PST और PET यानी कि जो आपकी हाइट, चेस्ट और जो आपकी रनिंग होगी वो इसमें होने वाला है। हाइट अभी मैंने आपको बता दी, चेस्ट भी बता दी, लेकिन इसमें जो रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर की होगी। मेल के लिए 5 किलोमीटर की कितने में, 24 मिनट में, ठीक है। मेल के लिए 5 किलोमीटर की 24 मिनट में रनिंग होगी। अगर हम ये फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ 1600 मीटर की कितने में, यहाँ 8.5 मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट होगी फीमेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये है आपका जो सेकंड फेज है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड फेज है। इसमें आपका एग्जाम होगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। और आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आती हैं, 4 सब्जेक्ट आती हैं। मैथ आपका 25 प्रश्न ही आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग में भी 25 प्रश्न 25 नंबर के, और आपका यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, या तो आप इंग्लिश चूज करिए या आप हिंदी, इसके भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के आएंगे। और इसी तरीके से GS के, ठीक है। और आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। कितने समय मिलेगा, वो आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि भैया क्या नेगेटिव इसमें है या नहीं है, ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भैया इसमें नेगेटिव है या नहीं है। तो इसमें नेगेटिव का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो पिछली भर्ती थी उसमें नेगेटिव नहीं थी। उम्मीद है कि इस वाली भर्ती में भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और जो आपका जो थर्ड फेज है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आप सभी को पता है जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं वो भी इसमें सारे चेक होंगे। और आपका जो मेडिकल जिस तरीके से जो होता है इसमें, उस तरीके से आपका मेडिकल होगा। बाकी जो मुख्य चीज थी, आप सब पूछ रहे थे कि भैया इसमें हाइट किस किस तरीके से रहेगी, तो मैंने हाइट बता दिया, एग्जाम पैटर्न आपका बता दिया। तो ये सारी जानकारी है। और आप एक बार यहाँ पर जो अप्लाई की जो डेट है वो आप आराम से एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ ये है, हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें 25 जुलाई से 23 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई अपडेट वगैरह कुछ भी चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई अपडेट होती है मैं वहां पर डाल देता हूँ वैकेंसी के नोटिफिकेशन की। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।